दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन और आपको आज मैं पढ़ाने चल रहा हूँ यूपी स्पेशल 2018 से और 2025 तक के जो भी क्वेश्चन यूपीएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा भी और ऊपर से जो है कुछ एडिशनल जानकारी भी दूंगा। तो आप उसको अगर साइड में बुक रखी हो तो नोट करते रहिए, नहीं अगर थोड़ा सा लग रहा है आपको कि तो थोड़ा थोड़ा एडिशन करते रहिए, उससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप वैसे देखते रहेंगे तो कम से कम आपको वही चीज़ें 5-6 बार में करनी पड़ेंगी। अगर एक बार आपको वीडियो देखना है तो आप एक बार में ही आप उसको करिए कि थोड़ा सा कुछ लिखते रहिए, पेन चलाते रहिए, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा याद होगा। आइए हम चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें एक तो पहले पूछा है, पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो क्या है, वो है पलाश। और पलाश को ही टेसू कहते हैं, ढाक कहते हैं, या जंगल की आग भी इसको कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी इसको कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और अगर ये देखते हैं कि यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है तो वो अशोक या सीता अशोक है। उसके बाद देखते हैं कि यूपी का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा या दलदली मृग भी इसको कहते हैं। जो कि राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। इसको आधिकारिक रूप से राजकीय भाषा मानी गई थी 1968 में, लेकिन देश तो आज़ाद हो गया था शायद 47 में। तो उस दौरान इन्होंने माना नहीं था, आधिकारिक भाषा नहीं बनी थी ये, मतलब हमारी बोलचाल की भाषा तो रही है लेकिन आधिकारिक भाषा ये यूपी की 1968 में बनी। और उर्दू जो है आधिकारिक भाषा यूपी की 1989 में बनी थी। राजकीय मछली जो है चीतल या चितला, ये इसको मोए भी कहते हैं। ठीक है, राजकीय मछली ये है। राजकीय राज्य जलीय जीव जो है वो उसको वो हमारा है डॉल्फिन। तो जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। मछली चितला या चीतल है, मोए उस भी बोलते हैं उसको, तो ये याद रखिएगा। जीव जो है वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो है वो पटना में है। और एरिया है उसमें यूपी का क्षेत्रफल कितना है तो वो 7.33% है। और अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है तो वो सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सबसे सोनभद्र है। और अगर ये पूछा जाए कि आपका पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। और उत्तर से ये पूछा जाए कि उत्तर से उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है, 650 किलोमीटर है। और अगर ये पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देश का राजकीय खेल हॉकी है, आपको सभी को पता होगा। इसमें जो है मेजर ध्यानचंद जी जो हैं वो इलाहाबाद से हैं, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। और 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी का। इसी वजह से उस दिन खेल दिवस 29 अगस्त को ही मनाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए कि आपके यहाँ खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है तो वो मेरठ है। राजकीय चिन्ह जो है वो हमारा 1938 में अपनाया गया, जिसमें एक वृत्त के अंदर 2 मछली हैं, तीर धनुष है और 3 धारियां हैं। तो उसमें हैं वो मुस्लिम सत्ता का प्रतीक है। तीर धनुष जो है भगवान राम का प्रतीक है और 3 धारियां गंगा यमुना सरस्वती का प्रतीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल महाकुंभ था, तो इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास में आ जाते हैं हम लोग। इतिहास में क्या पूछ रहा है ये कि इसमें एक पूछ रहा है उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की जो राजधानी को इलाहाबाद से स्थानांतरित किया गया था, लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। कितने सन में? 1921 में स्थानांतरित आंशिक रूप से कर दिया गया था। और अगर ये देखा जाए कि पब्लिकली रूप से कब हुआ तो 1937 में हुआ था। ठीक है। अब ये बुद्ध जो है, बुद्ध का रिलेशन यूपी से बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मतलब यहाँ पे योगदान रहा है। तो आप लोग बुद्ध को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो बुद्ध ने दुख से
मुक्ति पर अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसी सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं, और इस पहले जो उपदेश दिया था इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त की। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया है। आप ध्यान रखिएगा इसको। अगर ये देखा जाए कि इसमें कह रहे हैं कि आदि पुराण संग्रह है, संत चरित संग्रह है, तो ये कौन थे? आदिनाथ थे। ये शायद पेट में ही पूछा गया था इस बार। इसमें कह रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? वो है सांप। और बुद्ध से जुड़ा सिंह, आदिनाथ से जुड़ा है वृषभ या बैल। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो खासतौर पे यूपी से रिलेशन जिनका हो उनको जरूर रखिएगा। अभी थोड़ा एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। चौखंडी और धम्मेख स्तूप जो है वो सारनाथ में है। रामभर स्तूप कुशीनगर में है। बौद्ध धर्म का पालना किसको कहा जाता है? वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बुद्ध के जो पिता थे वो शुद्धोधन थे, शाक्य गण के राजा थे ये। और बुद्ध की माता जो थी वो महामाया थी। एक कोलीय वंश की थी। कोली वंश याद रखिएगा, क्योंकि फादर वाला तो सब याद रखे हैं शाक्य गण, लेकिन कोली वंश नहीं याद रखते, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, और जन्म इनका हुआ था 563 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बना हुआ है ये। मृत्यु जो हुई थी इनकी 883 ईस्वी में हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा। उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या है? सवाई गोदो। उन्नाव जिले का पूर्व नाम सवाई गोदो है। जो एक यहाँ पक्षी अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव में है। अगर जैसे उन्नाव का नाम दिया, वैसे आपसे ये पूछ सकता है कि कन्नौज का पूर्व नाम है, पूर्व का ग्रास। और ये पूछा जाए कि पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है, तो वो जौनपुर के लोगों को पूर्व का सिराज कहा जाता है। लखनऊ का इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किसने करवाया था? नवाब सफदरजंग ने करवाया था। ठीक है। अब ये पूछा जाए कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि में हस्ताक्षर, यहाँ स्पेस दिया हुआ है, हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था। ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब आपको ये भी पता होगा किसके किसके बीच हुई थी। तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था। और शाह आलम द्वितीय के जो दोस्त थे वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। कवि जो हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो हैं, संबंधित थे पटियाली कासगंज एटा से। और ये देखिए 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित करके इलाहाबाद कर दी गई थी 1858 में। अभी मैं आपको पूरा एक वो बता दूंगा कौन सी राजधानी कब बनी थी, तो उसमें पूरे नीचे है, मैंने बना रखा था, तो उसमें है 1857 के विद्रोह के दौरान स्पेस, मतलब जनरल बख्त खान ने 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान ने भारतीय स्वतंत्र बलों के दिल्ली राज्य में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? जनरल बख्त खान ने निभाई थी। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत जिन्होंने आखिरी कलम और पद्मावत जैसी रचना लिखी थी वो मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ से थे? अमेठी से थे, अमेठी से थे ये। ठीक है। ये अवधी भाषा के लेखक थे, सूफी कवि थे और अमेठी से इनका संबंध था। मूल रूप से बलिया और उत्तर प्रदेश में रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में
किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया? वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसमें श्री चंद्रशेखर जी ने राष्ट्रीय नेता के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। कब? 1955-56 में। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठा सत्ता का नियंत्रण था इस पे। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठा सत्ता का नियंत्रण था इस पे। मतलब मराठा लोग जो थे वो इस पे नियंत्रण किए थे, आगरा पे। अब आपको पता होगा कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अकबर को। वो इलाहाबाद का किला बनवाया था इन्होंने। और आपको पता होगा कि उनकी पहली राजधानी, अकबर की पहली राजधानी आगरा थी, दूसरी राजधानी उन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया था। इलाहाबाद का किला का निर्माण इन्होंने करवाया था। आगरा का जो किला है वो भी इन्होंने करवाया था। इन्होंने एक सुलह कुल की नीति अपनाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सभी धर्म जो हैं वो समान हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? वो मथुरा है। आगे मैं एक पूरा महाजनपद की लिस्ट दे दिया हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने हैं और वो भी है, वो देख लेंगे। और अगर राजधानियों की बात, कैपिटल की बात करते हैं तो आगरा जो है 1836 में राजधानी बनी थी। इलाहाबाद जो है 1858 में राजधानी बनी थी। और लखनऊ जो है 1921 में राजधानी बनी थी। आंशिक रूप से बनी थी। और उसके बाद ये 1937 में पूर्णतः राजधानी बनाई गई थी। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी जो है, राजधानी स्पेस बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यही पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल था। कहाँ पे? श्रावस्ती में। ठीक है। उत्तरी कौशल महाजनपद किसकी राजधानी थी? श्रावस्ती की। ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस वजह से पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देख लीजिएगा। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद हो जाएगा, ये फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द लिया गया है फारसी से संबंधित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है, वो लखनऊ में है, आपको पता ही होगा। बड़ा इमामबाड़ा जो है 1784 में बना था, अस्फुद्दौला ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था कि 1784 के आसपास जो था उसमें एक अकाल आ गया था। तो अकाल के दौरान अस्फुद्दौला को ये लगा, नवाब को, कि हमारी प्रजा जो है एकदम त्रस्त हो गई है, इनको मतलब भोजन नहीं मिल पा रहा है। अकाल आता है तो पता ही आपको, खाने पीने की बड़ी समस्या हो जाती है। तो उन्होंने उनको रोजगार देने के पर्पज से बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, ताकि जो है इनको रोजगार दिया जा सके और इनका पूर्ति की जा सके खाने पीने की। ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके इनके। छोटा इमामबाड़ा 1838 में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। अब आ जाइए परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। अब आ जाते हैं हम, वो देखते हैं महाजनपद आ गए। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद यूपी में है। ठीक है। एक हो गया कोसल, मल्ल, वत्स, सूरसेन, कुर, पांचाल, काशी और चेदी। इतना याद रखिए। अब इसकी राजधानियां देख लेते हैं। राजधानियां हैं, कोसल की राजधानी क्या है? साकेत, रामायण कालीन राजधानी थी। और श्रावस्ती इसकी
बुद्धकालीन राजधानी थी। तो श्रावस्ती और साकेत दोनों याद रखिएगा। कोसल का क्षेत्र जो होता था वो अयोध्या और गोंडा अयोध्या जो होता था वहाँ का क्षेत्र को कोसल बोलते थे, कोसल महाजनपद। और मल्ल महाजनपद जो था वो था, उसकी राजधानी है कुशीनगर, रामायण कालीन थी। पावा जो थी बुद्धकालीन थी। आपको पता है कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर तो आज भी वहीं पे है, तो वो मल्ल महाजनपद का था। वत्स जो है, ये वत्स जो है इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। मतलब उसके महाजनपद जो है इलाहाबाद के जो आसपास के क्षेत्र थे उनको बोलते थे, इस वजह से इसकी राजधानी कौशाम्बी है। सूरसेन जो है मथुरा का है, इसकी राजधानी। कुरु जो है, कुरु महाजनपद दिल्ली के आसपास जो निकट क्षेत्र होते थे उसको कुरु महाजनपद बोलते थे। तो ये यहाँ इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। आप लोग अगर दिल्ली गया हो कोई तो आप देखेंगे कि इंद्रप्रस्थ एक स्टेशन भी है, वो दिल्ली से जस्ट लगा हुआ है। और यूपी का और मतलब गाजियाबाद और यूपी का और दिल्ली का वो बॉर्डर के रूप में काम करता है। तो वो अगर वहाँ पहुँचते हैं तो वो आप यूपी में आ जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं। और पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। चेदी राजधानी जो थी